Jai Hind everyone, my name is Racha and I'll be your GS faculty at Defense Mania platform. तो भाई आज तक GS के जो भी आपके फैकल्टीज ऑल थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म्स रहे हैं उन्होंने आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, लेकिन मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी लेने वाली हूँ GS में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ चीज़ें कंधों पे ले ली जाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में आप बच्चों के, अपने एस्पिरेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के जगह पे बैठते हैं, उनके शू में एंटर करते हैं और उनके एंगल से चीज़ों को डील करते हैं। एज एन एस्पिरेंट आप चीज़ों को समझते हैं, लिखते हैं और प्रोसीड करते हैं। नाउ मेरा जो स्कोर है वो है ऑल थ्रू आउट CDS 42, 55, 61 विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट स्कोर्स। नहीं ईजी है इतना स्कोर करना, क्योंकि अब ये GS का पूरा पोर्शन मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं डेफिनेटली आपकी अकाउंटेबिलिटी लेने वाली हूँ। और अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनली मैंने कैसे तैयारी की हुई थी और इसी फुटप्रिंट पे चलते हुए आप कैसे ये स्कोर्स सिक्योर कर सकते हैं, अपनी एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं एकेडमी में। चलो विदाउट एनी डिले लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट आवर वीडियो। तो देखो भाई, CDS OTA की यहाँ पे बात चलेगी। IMA के लिए हमारे मैथ्स के फैकल्टी सब कुछ हैंडल कर लेंगे एक अलग सी वीडियो में। OTA में हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, GS, इंग्लिश। बारी बारी से मैं ये बताऊंगी कि आपने GS कैसे हैंडल करना है और आपने इंग्लिश कैसे हैंडल करना है। पहले लेट्स टॉक अबाउट GS। GS इज वास्ट सब्जेक्ट, राइट? इसमें वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स जिन्हें कह सकते हैं, जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको हो गई, हिस्ट्री इज देयर एंड देन करंट अफेयर्स इज ऑल्सो देयर विच इज वन ऑफ द डायनामिक्स सब्जेक्ट। नाउ हम आगे बढ़े उसके पहले ना एक छोटी मोटी चीज और बता देती हूँ मैं कि मैंने GS में कितना स्कोर किया, कैसे स्कोर किया, राइट? ये देखो मेरा, दिस इज माय GS स्कोर। और ये तो कुछ नहीं, आई हैव स्कोर्ड 42 ऑल्सो, 55 ऑल्सो, 61 ऑल्सो। तो आप देख लो भाई, जहां बच्चे ना 20 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मेरे स्कोर्स तो डबल है ऑलरेडी। 20 भी आप नहीं कर पा रहे हो, मेरे 42, 46 है, 55 है, 61 है, इतने हैं। और अगर आप इंग्लिश का भी देखोगे तो एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज से बहुत ज़्यादा है। एवरेज स्कोर्स कितने हैं आपके? 60, 65 ऐसे हैं, लेकिन मेरा 74, 75 ऐसे गया हुआ। तो मैं पर्सनली गाइड कर दूंगी भाई कि कैसे आपने ये एग्ज़ाम निकालना है। सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करके, सिर्फ मेरे से जुड़ के, मेरे से कनेक्ट होके आपका एग्ज़ाम कैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का क्लियर हो रहा है। देखो, सबसे पहला है, अगर आपको GS में कुछ नहीं आता है, चुपचाप 2 किताबें खरीद लाओ आज के आज ही। जैसे ही आप वीडियो देखोगे इसके बाद आप फटाक से ये 2 काम कर लोगे। ये 2 बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आपके टेबल पे आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है या आप अपनी तैयारी इन बुक्स के विदाउट कर रहे हैं तो भाई मान लो कि आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। वही फिर रोना गाना गाओगे कि 2-4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से, 1 नंबर से, ये सिस्टम चलेगा। अब वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो तो इन तीनों पोर्शन में से कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी ह्यूमैनिटीज़ है, जिनका कुछ भी XYZ दूसरा सब्जेक्ट रहा हो, वो स्टार्ट करेंगे बायो से। मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, आप भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है। आप बस उसे फॉलो कर ले और आप यू आर गुड टू गो विद इट। स्टार्ट विद बायो, रीड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ 9th NCERT एंड 10th NCERT। इतनी सी काम करनी है, 2 किताबें हैं, उतनी मोटी भी नहीं है, बल्कि भी नहीं है ना, स्पेक्ट्रम जितनी छोटी छोटी है। प्लीज़ कर जाना, आपका यहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अच्छा, रीसेंट पैटर्न्स में क्या देखा गया है कि 7 से 8 क्वेश्चंस तो इन दोनों बुक से आ जाती हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 11th को टच करते हैं, 11th वाली जो बुक है उसको टच करते हैं। ये कैसे करना है? इसके लिए आपने PYQs को पकड़ के रखना है। PYQs में अगर आप देख लेते हैं कि अच्छा ये तो 9-10 से आया ही नहीं है, तो आपने इसको ChatGPT पे लिखना है और ChatGPT की मदद से आपको और बहुत से उसी टॉपिक, उसी एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लेनी है, अपनी कॉपी में अलग से जॉट डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा, PYQ भी रेडी हो जाएगा, साथ में और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम दीज 2 बुक्स, जो कि अभी इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो
तो भाई आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे यहाँ पे 22, 23, 24 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए हैं। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ भी देख सकते हो, हमारे पेज पे लगा हुआ है, हर जगह आप बाकायदा खोल के चेकआउट कर सकते हैं कि यस इट इज़ कमिंग, क्योंकि हमारे फैकल्टी सिंप्लीफाइड कर रहे हैं इस चीज़ों को और प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आप 11th का नहीं पढ़ पा रहे हो, इफ़ इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है विद। सेम गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन बायो के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री, है ना। फिजिक्स पे जंप मत करना, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए। मैंने बता रखा है पहले, जिनका साइंस है भाई वो कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ो, तीनों में से बस पढ़ लो। और जिनका नहीं है वो पहले बायो पढ़ेंगे देन केमिस्ट्री। अगेन अब यहाँ से 11th की नहीं पूछी जाती और 12th की भी नहीं पूछी जाती, तो ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करना कि ये 2 बुक्स खरीद के लाए, नहीं, ये ब्लंडर है। पहले ही ब्लंडर्स मैं आपके लिए सेग्रीगेट कर रही हूँ कि क्या नहीं करना है, राइट। तो ये नहीं करना है, इसके लिए अगेन ये दोनों बुक्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के लिए, यू आर गुड टू गो। और PYQs लगा लो फॉर NDA CDA CAPF के। कमिंग टू फिजिक्स सेम है। अब इसमें ना प्रायोरिटीज़ हैं कि कौन से पोर्शन से फिजिक्स आता है, मैं वो प्रायोरिटीज़ भी भाई आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने किस दिन के लिए मेहनत करी है आप लोगों के लिए, राइट। तो मैं लिख देती हूँ। देखो इस वाले में ना 9 से आपको साउंड पढ़ना है, साउंड वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है। इसके अलावा मोशन पढ़ना है, मोशन, ये तो होना ही चाहिए, मतलब ये टिप्स पे होने चाहिए आपके ये वाले सारे सब्जेक्ट्स। 10th से आप कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं मैं बताती हूँ। 10th से आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, से आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म पढ़ लेना है, ये 2 इंपॉर्टेंट। अच्छा मिरर फॉर्मूला, पूरे लेंस वेंस के जितने हैं वो सब पढ़ना है। पावर, पावर का ना लास्ट पेज पे फॉर्मूला दिया हुआ है 4, वो सारा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। V = IR, उसके नीचे जो डेरिवेशंस है वो सारे। और NCERTs में ना ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। अब बच्चे आके कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं क्योंकि हम नॉन साइंस वाले, वो हो जाएंगी। आपको क्या करना है, जितनी NCERT में हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो करके जाना है, सिर्फ उतना कर लो। अलग से आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ PYQ करो और जो येलो बॉक्सेस में बनाई हुई चीज़ें उतना कर लो। इतना करके मैंने खुद 30 में से 25 नंबर तक खुद स्कोर किए हैं साइंस में, 24, 25, तो इतना मैं मिनिमम कर लेती थी, आप भी कर सकते हो इजीली। चलो ये हो गई साइंस की बात। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर साइंस, कौन सा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी। अब मैंने ना इन चीज़ों को वैसे ही अरेंज कर रखा है जैसे मैंने पढ़ाई करी थी, पहले साइंस कवर कर लिया देन ज्योग्राफी। तो देखो भाई ज्योग्राफी में क्या कैसे क्या पढ़ना है सब बता देती हूँ, कौन से चैप्टर्स इसमें से बिल्कुल टच नहीं करने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है वो भी यहीं पे बता दूंगी। 2 किताबें खरीदनी है, एक तो ये है पहली 11th की ब्लू कलर की, दोनों बुक्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये देखो, एक तो आपने ये लेनी है और दूसरी ये लेनी है। नहीं खरीदा है तो आज के आज खरीद लेना, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलने वाला। जिस बच्चे के टेबल पे, स्टडी टेबल पे ये किताबें हैं ही नहीं तो फिर वो सपने देखें फिर बैठ कर एग्जाम क्रैक करने को। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो भाई स्टार्ट यहाँ से करोगे, फंडामेंटल ज्योग्राफी से स्टार्ट करोगे और फिर बाद में ये इंडियन या फिजिकल ज्योग्राफी वाली चीज़ पढ़ने वाले हो आप लोग। इस वाले में जो चैप्टर नंबर 1 है ये मत पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है ना, अपना दिमाग मत खपाना। वो सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ के उसमें थ्योरीज वगैरह दिए हैं वो नहीं पढ़ना है आपने। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक में उस सब की सब आपने कवर करना है। और ये जो सेकंड वाली बुक है इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको, सारे टॉपिक्स, सारे के सारे जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, वो सब के सब आपको कवर करना है। ये 2 किताबें हो गई। अच्छा अब रिसेंटली जो पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, उससे अगर रिलेट करके थोड़ी और चीज़ें बताऊँ तो ये 2 किताबें पढ़ने से ना, मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 20 तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं होंगे। तो मैक्सिमम कैसे स्कोर करें उसके लिए आपने रखना है एटलस। ये 2 एटलस है, कोई भी अपने मनपसंद का जो भी नियर बाय शॉप्स में अवेलेबल है, बुक स्टोर्स पे आप खरीद लो, रख लो। जैसे ही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, कोई चीज़ न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में देखते हो, ये एटलस में खोल के देखो, है ना, मार्क करो, चीज़ों को कट करके अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो। इस तरह से क्या रहेगा कि एक हुक बन जाएगा विजुअल, वहाँ से चीज़ें बहुत टाइम तक आपको याद रहेंगी, भूलोगे नहीं, है ना। एग्जाम में अगर अचानक से क्वेश्चन आ भी गया, अभी क्या ट्रेंड है कि अरेंज करिए ऊपर से नीचे,
या फिर साउथ से नॉर्थ करो, ईस्ट से वेस्ट करो, कोई भी डायरेक्शन में ये बोल देते हैं अरेंज करने को। ये कब आएगा? ये एनसीईआरटी पढ़ने से कभी भी नहीं आता। ये तब आता है जब आपकी PYQs पे ग्रिप हो, अच्छी पकड़ हो, ठीक है। और ये और कैसे आएगी? जब आपकी मैपिंग स्ट्रांग हो। मैंने मैपिंग सीरीज या जो पहले बता रखी है ना, उसको देखा करो प्लीज़, है ना, पढ़ा करो चीज़ों को और टच में रहा करो। ये हो गई हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड। आप एक और एडिशनल काम कर सकते हैं, अपने रूम में 2 मैप्स पेस्ट कर लो, एक इंडिया की पूरी फुल फ्लैश्ड और एक वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में जैसे माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ओशन करेंट्स हो गए, तो उधर मार्क किया करो भाई कि ओके ये कोल्ड है, ये वाली कैसी है, वार्म है ना। और ओशन बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो वो किस किस कंट्री के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं, राइट। मैंने अपने सेशंस में जो लेक्चर्स लिए हुए हैं वहाँ मैंने बच्चों को मेडिटेरेनियन सी के बारे में पढ़ाया था, हर एक सी के बारे में पढ़ाया है। उसमें 21 कंट्रीज है भाई। बच्चों को यूं ऐसे ऑन अ सिंगल फिंगर क्लिप याद है, एक फिंगर क्लिक पे सबको याद है कि वो 21 कौन से देश हैं, उनकी कैपिटल्स क्या हैं, जो एफकेट में ऑब्वियसली काम आने वाली है ना। तो इस तरह से अप्रोच होती हैं चीज़ें। आप सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ के ये नहीं 100% गारंटी ले सकते हैं कि आपका सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा हार्ड वर्क के अलावा। हार्ड वर्क तो खैर है ही, हार्ड वर्क से तो आप सब कुछ पा ही सकते हो। एंड दिस वाज अबाउट ज्योग्राफी। नाउ अभी आगे देखते हैं। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों से सजेशंस लिए थे, टेलीग्राम पे भी लिया था, इंस्टाग्राम पे भी लिया था कि क्या मैं एक जीके स्टैटिक का कोर्स लेके आऊं जिसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगी और इसके अलावा आपको कुछ भी जीके में पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो येस, हियर इट इज एंड लुक एट दिस। मतलब कितना प्यारा। और जब इसमें आप एनरोल हो जाएंगे, जब आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, तब आपको ये लगेगा कि हम कहाँ थे इतने टाइम तक। क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं अपने सेशंस में ये सबको सब याद करा देती हूँ, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं आप उनसे पूछ लो। मतलब ऑब्वियसली मैं अपने बारे में इतना फ्लेक्स तो नहीं करूँगी, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है आप उनसे पूछिए। द वे आई टीच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वट अदर टीचर्स आर टीचिंग टिल नाउ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप एक बार आके देखें क्या कैसा सिस्टम है। ये नंबर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए जाएंगे और आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप नंबर पे अपना क्वेरी डाल सकते हैं। जीके, डाउट इन जीके या फिर डाउट्स रिगार्डिंग जीएस कोर्स, कुछ भी मेरा नाम लेके आप मैसेज कर दीजिए, आपकी वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बाकी के भी हमारे बहुत सारे रनिंग कोर्सेज हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, इवन फॉर IMA, राइट। अब शिफ्टिंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक एंड अनदर सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, फ्लक्चुएट हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। कि कभी हम देखते हैं कि इसमें 15 क्वेश्चंस आ गए, कभी हम देख रहे हैं कि 10 आ गए, कभी 7 आ गए। टाइम एंड अगेन हमने देखा हुआ है कि पॉलिटी कैसे डाइवर्स बनी जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, डायनेमिक बनी जा रही है। तो कैसे हैंडल करना है पॉलिटी के लिए, पहली बात बताऊंगी कि किताब कौन सी पढ़नी है। मैंने ये लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी हुई थी। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कोई और XYZ बुक, तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल क्वेश्चंस तो इसी बुक से आ रहे हैं। ऑल्दो ये बुक बहुत बल्कि है, लेकिन ये पूरी बुक आपने नहीं पढ़नी है। दिस बुक इज़ प्राइमरली डिज़ाइंड फॉर UPSC CSC एग्जामिनेशन, और हमें तो CDS अपना क्रैक करना है। तो हम इसमें से कुछ क्रक्स ले लेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मेरे जो नंबर है 55, 60, 61 वो कैसे हैं, क्योंकि मैंने इसमें से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छांट के पढ़े हैं, और अभी मैं अपने कोर्सेज में वही आपको पढ़ाऊंगी जो मैंने ऑलरेडी छाटा हुआ था, पढ़ा हुआ था खुद के लिए। तो जैसे मेरे कोर्स थे वैसे आपके भी हो जाएंगे ईजी। तो ये हो गई हमारी पॉलिटी की बुक, और ये नंबर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते। नाउ दिस वाज। इसके अलावा पॉलिटी में और क्या करना है, इसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ PYQs करने हैं। किसके, ये भी बता दूं, NDA के, NDA, देन CDS, देन CAPF, जो रिसेंट के स्टेट PCS हुए हैं, स्टेट PCS ये भी, और UPSC CSC। भाई मेरे जो बच्चे हैं ना, इस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो रेस में आप ऑलरेडी पीछे हैं, वो तो इस लेवल के CSC लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर टॉपिक वाइज मैं उनको
कोई क्वेश्चन पूछूं तो। और भाई अपना टाइम टेबल वगैरह टेबल वेबल देखो सजा धजा के रखा करो, हाँ मोटिवेशन आएगा, है ना। ऐसे सुस्ताया मत रहा करो कि एकदम ग्लूमी फेस बना के बैठ गए हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, डिफेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और टेबल वेबल चमका के रखा करो, थोड़ा मोटिवेशन ऐड ऑन करके रखा करो, ठीक है। इससे चीज़ें थोड़ी सी और वैल्यू एडिशन हो जाती है ना। इकोनॉमिक्स छोड़ते हो ना, पढ़ के नहीं जाते, हेक्टिक लगता है, मेरे को भी लगता था। क्या मैंने छोड़ा? नहीं, कभी नहीं छोड़ा, एक सब्जेक्ट स्किप नहीं किया है। नहीं बनता था रट लूंगी, एग्जाम क्रैक करना है भाई, नंबर लाने हैं, एसएसबी का क्या भरोसा कितने नंबर मिलेंगे वहाँ, जो है सो है, वो हाथ में क्या है, रिटन एग्जाम है। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सिर्फ ये 2 बुक्स लेके आइए अपने लिए, 11th की 12th की। पहले कौन सी पढ़नी है? पहले आपको पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाली पर्पल कलर वाली, ये पहले पढ़नी है। कोई बच्चा ये वाली पहले नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ये माइक्रो और इंडियन वाली पहले किसी ने नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से आपके 6 से 7 क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो मान लो 5 से 6 क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं, और 4 से 5 क्वेश्चंस फिर यहाँ से आएंगे। तो वेटेज देख करके थोड़ा स्मार्ट वर्क करा करो। सिंप्लीफाई इसीलिए बोला गया है ना कि कर दिया जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया, पहले आप ये पढ़ेंगे, इसके बाद आप ये माइक्रो का पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैक्रो देन माइक्रो। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि नेशनल इनकम, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नेशनल इनकम हो गया। इसके अलावा बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, ऑल्दो ये माइक्रो का पार्ट है। टाइप्स ऑफ मार्केट, ये हमेशा इनसे क्वेश्चन आने ही है। मार्केट हो गया, ग्राफ पढ़ोगे आप, ग्राफ वगैरह सारा पढ़ लोगे, ठीक है। और बाकी जो भी बुक में डेटा दिया हुआ है, आरबीआई हो गई, बैंकिंग हो गई, सब कुछ इस बुक में इंक्लूडेड है। इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा और अलग दिमाग नहीं लगाना। अगेन पीवाईक्यूज ऑफ एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सीएससी, अगर आपसे हो रही है तो करो, नहीं तो सीएससी को साइडलाइन करके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ तो एटलीस्ट कर लो 10 ईयर्स का। दिस वॉज अबाउट इकोनॉमिक्स। अब मूविंग अहेड, हिस्ट्री, सिनोनिम ऑफ हेक्टिक इन एस्पिरेंट्स कम्युनिटी, राइट। छोड़ के जाते हो ये वाला पोर्शन हिस्ट्री, क्योंकि क्या पता कहीं से कुछ भी आ सकता है ना। बेयर मिनिमम जो मैंने किया है, जिससे मैं एटलीस्ट, भाई कभी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ, कभी 22 भी आ जा रहे हैं, तो इतना बड़ा चंक तो कोई कैसे ही छोड़ सकता है। अगर आप ये छोड़ रहे हो तो रेस से बाहर हो भाई, पहले ही आउट हो गेम से, नहीं अफोर्ड कर सकते हो। सिर्फ क्या सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है आपने? नहीं, लाओ 40-50 नंबर, ला रहे हैं बच्चे, मेरे फ्रेंड्स तो लाते हैं 50, उनके तो 63-65 नंबर भी हैं, तो पढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं छोड़ते। ये देखो, ये 3 है हमारी बुक्स, कौन सी हैं ये? एनसीईआरटी है 12th की, तीनों थीम्स। पहला पार्ट हमारा एंशिएंट है, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। कुछ नहीं पढ़ा, एटलीस्ट ये पढ़ लो। अच्छा, दूसरी बात, ये तीनों पढ़ के गारंटी नहीं है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो गारंटी कौन सी बुक लेके आएगी, एड ऑन कौन करेगा? वैल्यू एडिशन, ये येलो ल्यूसेंट बुक है ना। एनडीए सीडीएस में इस बुक को उतना वैल्यू नहीं दिया गया है, एसएससी में इस बुक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो जो क्वेश्चंस इन तीनों किताबों में नहीं है वो इसमें मिल जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने एंशिएंट और मेडाइवल नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पर मॉडर्न वाला पूरा का पूरा इस पोर्शन से कवर कर लो। इसमें जितना मॉडर्न वाला पार्ट है उतना तो लेके चलो, ये हो जाएगा। इससे आपका अगर 22 क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो 11 से 12 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ठीक है। ये बुक पढ़ने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ ना, इस बुक से ना आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चल जाता है। अभी भी अगर आप CDS 2 2025 की क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है ना कि मिल्पा रिबेलियन हो गया या फिर चिपको मूवमेंट हो गई, तो वो अरेंज करो भाई। कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ेंगे, आपको थोड़ा आइडिया तो रखना पड़ेगा ना, बेसिक आपका थोड़ा सा तो क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आप चीज़ें डील कर लेंगे हिस्ट्री में भी, ये 4 किताबें पढ़ के। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को ये 4 किताबें नहीं पढ़नी, वो क्या करे? भाई हमारे जो हिस्ट्री के फैकल्टी है उनसे कनेक्ट हो जाओ। मैंने खुद देखा कि कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, वो पूरी स्टोरीज बता रहे भाई कि कैसे क्या चीज़ें हुई है। उनकी जो पीपीटी थी मैंने खुद देखा, मैंने बोला कि सर मुझे शेयर कर दीजिए। सर कह रहे हैं कि बहुत मेहनत लगा है। उन्होंने बैठ के मुझे दिखाया और मैं खुद चौंक गई कि वाह, मेरे टाइम पे अगर वो मुझे मिल जाता तो मुझे ये 4 किताबें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना बढ़िया, इतना प्यारा पीपीटी, उनके पास कंटेंट रेडी है, वो द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अगेन, सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री।
अभी आगे देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हमारे हैं। करंट अफेयर, नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, हैबिट ही नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, कोई भी मैगजीन सामने आई उसको उठा लिया पढ़ लिया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पहले 20 तक पहुँच जाते थे, 15 हो गए, कभी 18 हो गए, कभी 10 हो गए, कभी 12 हो गए, कुछ भी। तो क्या हम छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते भाई। जहाँ पे डबल डिजिट में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसको छोड़ना। तो मैंने क्या पढ़ा हुआ था, अगेन न्यूज़पेपर पढ़ा है, द हिंदू, आपको भी पढ़ना है क्योंकि अगले वाले सीरीज में अभी भी टाइम है। आप अपनी ये हैबिट बना सकते हो पढ़ने की, बैठने की एक जगह, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, द हिंदू ले लो अपने हिसाब से, कोई भी, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ना है ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो एड ऑन करनी है वो ये है, PIB। ये शायद आप लोग नहीं कर रहे हो पर मैंने की थी। इसमें आपने पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग देखो, हेडिंग के नीचे ना मिनिस्ट्री आती है वो देखो। तो जो इकोनॉमिक्स का मैं बता रही थी ना कि इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाता है, कभी मैक्रो कभी माइक्रो, उसमें ना कुछ स्कीम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम्स वाले। तो वो स्कीम्स वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, सारे जितने भी आ रहे हैं ना स्कीम्स वाले, ये PIB से कवर हो जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स करना है। इसके अलावा कोई भी ट्रस्ट वर्दी जो भी मैगजीन आप फॉलो करते आए हैं या कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। GS की मैंने सारी चीजें क्लब करके, कंबाइन करके आपके सामने रख दी हैं। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है कि कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है फॉर योर नेक्स्ट CDS 2026 और कौन से मैंने पर्सनली यूज किए थे जिससे मेरे स्कोर्स इतने अच्छे हैं। इसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, क्योंकि बिना इंग्लिश के तो पेपर अगेन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि शायद आपकी GS कमजोर हो सकती है और शायद आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और स्ट्रेंथन कीजिए और जो आपकी वीकनेस है उस पर भी काम कीजिए। इंग्लिश में अगेन वी हैव 3 पार्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकैब है। कैसे क्या डील करना है, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की बात करूं, एक किताब जिससे ये दोनों पोर्शन कवर हो जाएंगे वो बुक है ये देख लो भाई, बुक का चेहरा देख लो, पेज देख लो। ये बुक हमारी SP बख्शी बुक है, मैंने यही वाली किताब यूज की थी इसलिए मैं इसी का बता रही हूँ, ठीक है। इसमें सारे ग्रामर के रूल्स हैं, सब कुछ मेंशन है। ऑल्सो इसमें ना PYQs वगैरह दिए हुए हर एक एग्जाम के, बैंकिंग, SSC, NDA, CDS सारे एग्जाम्स के, तो वो इजी हो जाता है कि प्रैक्टिस होते जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ते चलो और करते चलो, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में और पार्ट आता है, पैसेजेस के अलावा अगर आपका एक और पार्ट आता है वो है S1 S6। इसके लिए मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई हुई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है इसी चैनल पे आप सर्च करो S1 S6, वो मिल जाएगी आपको और एक बार वो देख सुन लेना, बस सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं गए। ये मेरी गारंटी है भाई, अगर एग्जीक्यूट कर दिया जो बताया गया है तो आपके नंबर यहाँ तो नहीं कट रहे हैं, और अगर यहाँ नहीं कट रहे हैं तो PQRS में भी नहीं कटेंगे, सीधी सिंपल बात, क्योंकि ये इससे ईजी है, राइट। अब रह गया एक पोर्शन, वो है पैसेज, इसको कैसे डील करना है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बताया गया था, क्योंकि हैबिट हो जाएगी रीडिंग की तो जल्दी रीड कर लोगे। अब इसमें टिप्स और ट्रिक्स हैं कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन वी हैव टू रीड द एंटायर पैसेज। आप उल्टा करते होगे, आप पहले पैसेजेस पढ़ते हैं देन यू रीड द क्वेश्चंस, फिर समझ नहीं आता अगेन यू रीड द पैसेजेस, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। यू हैव टू चेंज योर अप्रोच विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ओके। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हो गया, और वोकैबुलरी के बारे में और ग्रामर के बारे में बता दिया मैंने। इस बुक में सारे रूल्स इंक्लूडेड है। अगर ये भी नहीं कर रहे हो, ये बुक भी नहीं खरीदी जा रही, पढ़ी भी नहीं जा रही है, बस एक काम करना है, अपने मेंटोर्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर हमारे साथ होना है तो हमारे साथ हो जाइए, क्योंकि हमारे जो ग्रामर के, जो इंग्लिश के फैकल्टी हैं, उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, पूरा का पूरा ग्रामर रूल्स उन्होंने टिप्स पे याद करवा दिए हैं सबको कि कैसे क्या है। क्वेश्चन देखते ही बच्चा टिक कर देता है करेक्ट कि ओके ये तो सेशन में पढ़ाया गया था, इतना सिंप्लीफाई। ऑलराइट, अभी देखो वोकैबुलरी के लिए आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि कौन सी बुक करें, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हुए जा रहा है, प्रॉब्लम आती है, नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि अब वन वर्ड आ रहे हैं, फॉरेन वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो फॉरेन वर्ड्स भी भाई हमने क्लब कर दिया है एक जगह और हमने टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर दिया, बस उतना सा पढ़ना है, नजर ही घुमा लो एक बार हो जाएगा। कुछ पढ़ना है तो ब्लैक बुक पढ़ लो, है ना, क्योंकि वोकैबुलरी अच्छा खासा एक एरिया कवर करता है। तो ब्लैक बुक
अगेन इसमें क्योंकि सब कुछ इंक्लूडेड है इससे हो जाता है। इसके अलावा रीडिंग न्यूज़पेपर पे बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि रीडिंग से आपका कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी भी ठीक हो जाएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक नॉलेज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए न्यूज़पेपर, ये आपने पढ़ना ही है किसी भी दम पे भाई, आधा घंटा ही पढ़ो पर पढ़ो। एक और चीज़ मुझे वोकैबुलरी में ऐड करना है कि आप सब अब से एक अपनी खुद की क्या बनाएंगे, वोकैब बुक बनाएंगे। वोकैब बुक में क्या लिखेंगे, मान लो आपने पढ़ा कोई आर्टिकल, उसमें आपको दिख गया कोई नया वर्ड, उस वर्ड को आप इस बुक में लिख लेंगे। वहाँ पे उसके दो हेडिंग्स बनाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और गूगल करेंगे एंड देयर आफ्टर यू विल जॉट डाउन द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड। इस तरह से 6 महीने में आप ये अपनी एक वोकैब डायरी और वोकैब बुक खुद की पर्सनल बनाएंगे। और इसके अलावा आप इसे हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करेंगे क्योंकि लिखना बड़ी बात नहीं है पर रिटेन करना बहुत बड़ी बात है। लास्ट मोमेंट तक स्टार्ट तो सब कर देते हैं पर फिनिश नहीं कर पाते। दिस वाज अबाउट वोकैबुलरी। तो अगेन ये देखो जीएस का स्टैटिक कोर्स फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना हार्ट एंड सोल इस कोर्स में फूंक देने वाली हूँ। जो भी बच्चे हैं, जो भी कनेक्टेड है मेरे साथ, उनसे आप लोग रिव्यूज़ भी ले सकते हैं कि मेरा क्या अप्रोच रहता है, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करती हूँ, डील करती हूँ, कैसे पर्सनली गाइड करती हूँ, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को पहचान लेती हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, और एक पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। मैं आपके एंगल से चीज़ों को देखती हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी वहीं थी जहाँ पे आज आप हैं। कोर्स में आप बिल्कुल अपने आप को फ्रीली, टेंशन फ्री होके एनरोल कीजिए और आपके जीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी मेरी है। तो यस, these are other courses which are currently running on the platform. You can also check them out. ठीक है, मैथ्स का हो जाए, बाकी जीएस के हो जाए, इंग्लिश का हो जाए, everything is covered over here. This was all about the entire roadmap which I was about to talk. और मैंने सब कुछ बखूबी बता दिया अपने साइड से कि क्या क्या मैंने किया हुआ था और कैसे मैंने इतने अच्छे स्कोर्स किए हैं बोथ इन जीएस एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, जब तक आप अपना ख्याल रखें और यस, मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, तुम लोग भी जल्दी जल्दी जोश फिल करो और आ जाओ, साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में एग्जाम क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।